देखिए, अब आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जो अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं। तो लास्ट दो वीडियो में हमने अम्ल के बारे में चीजें पढ़ी। आज हम उसके गुणों के बारे में पढ़ेंगे कि अम्ल की प्रॉपर्टीज क्या है। तो देखिए, अम्ल के जो प्रमुख गुण हैं। देखिए, अम्ल के प्रमुख गुण, सबसे पहला, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, खट्टे होते हैं, जैसे नींबू, आप नींबू है, संतरा है, ये सब क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ये सब क्या है, अम्ल है। हाँ, बतौर ये बीक एसिड है, दुर्बल अम्ल है, लेकिन है, अम्लों में ये गुण पाया जाता है कि वह खट्टे होते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, अम्ल नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। अगर अम्ल की क्रिया कराएं, देखिए, अम्ल की क्रिया, अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण, देखिए, कोई भी अम्ल अगर धातु से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन H2 गैस का निर्माण करता है। H2 गैस का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की अभिक्रिया अगर हम Zn से कराते हैं, जिंक से कराते हैं, तो हमें ZnSO4 मिलता है। क्या मिल जाता है, ये देखिए, ये हमें मिल जाता है ZnSO4। ZnSO4 हमें मिलता है, जो एक लवण है, और साथ में H2 गैस मिल जाती है। ये देखिए, ये साल्ट है, ये क्या है, लवण है। ठीक है, ये धातु है और ये अम्ल है। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अब अगले पॉइंट पे बात करें हम, एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, मतलब अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराने पर, अगर अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराते हैं, देखिए, अम्ल धातु कार्बोनेट से, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एवं जल H2O का निर्माण करता है। देखिए, अम्ल की धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या करता है, एक तो लवण का निर्माण करता है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करता है, और तीसरा वह जल का निर्माण करता है। 3 प्रकार का उत्पाद हमें मिलता है। जैसे लिख लेते हैं एक जर्नल इक्वेशन, मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन अगर एसिड से हम कराते हैं तो हमें साल्ट, लवण और CO2 गैस तथा H2O वाटर का निर्माण होता है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी के आधार पर। क्या है धातु कार्बोनेट की, धातु कार्बोनेट तो ले लेते हैं Na2CO3, मतलब सोडियम कार्बोनेट। क्या है ये, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया जब HCl से, 2HCl से, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब कराते हैं
तो होता यह है कि यहां से ये हमारे पास निकल जाता है और निर्माण होता है 2NaCl का निर्माण हो जाता है। क्या होता है? 2NaCl का निर्माण होता है। ये सॉलिड होता है, ये एक्वा सॉल्यूशन में रखते हैं हम, ठीक है। तो ये क्या होता है? साल्ट होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। साथ में हमारे पास क्या निकल जाता है? यहां CO3 है, क्या है? CO3 है। लेकिन अगर जर्नल इक्वेशन देखें तो हमारे पास क्या आता है? जर्नल इक्वेशन में CO2 प्लस H2O। इक्वेशन आप चेक कर लीजिए, बैलेंस है, इक्वेशन हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड है। ये तो हो गया कि जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड या लवण बोल सकते हैं, लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर क्या प्राप्त होता है? ठीक है, तो अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है। लिख देते हैं यहां पर हम मेटल हाइड्रोजन carbonates react with acid, मतलब धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से अभिक्रिया मतलब अम्ल से अभिक्रिया करके एसिड gives to salt CO2 and water धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। इस पे आधारित एक पहले हम जर्नल इक्वेशन बनाते हैं। देखिए जर्नल इक्वेशन क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acid gives to salt CO2 प्लस H2O। ये जर्नल इक्वेशन आप किसी भी तरह से याद करें। देखिए अगर जर्नल इक्वेशन आपको याद है तो आप अलग अलग इक्वेशन रिएक्शन लिख सकते हैं, लेकिन अगर जर्नल रिएक्शन आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा ज़्यादा याद करना पड़ जाता है, लिखने में हमें दिक्कत होती है। तो आपको जर्नल रिएक्शन जो है वो याद होनी चाहिए। जैसे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड से अभिक्रिया करता है तो वो क्या बनेगा? साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल का निर्माण होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल हमारे पास जैसे ले लेते हैं NaHCO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अगर हम HCl से कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो देखिए क्या होता है? Na और यहां का Cl निकल जाते हैं और किसका निर्माण हो जाता है? NaCl मतलब साल्ट का निर्माण हो गया। अब देखिए आपने यहां देखा कि साल्ट बन गया, अब मुझे क्या बनाना? अब तो कॉमन है, CO2 होगा, H2O निकलेगा। चलिए यहां से CO2 लिख लीजिए और यहां से H2O लिख लीजिए। यहां का H, यहां का H। अब इक्वेशन को अगर हम देखें तो इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड नहीं है। इक्वेशन हमारी बैलेंस नहीं है। क्यों नहीं है बैलेंस? सॉरी, इक्वेशन बैलेंस है। देखिए कैसे इक्वेशन बैलेंस है, मैं बताता हूं।
ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन और यहां का एक ऑक्सीजन, यहां का एक ऑक्सीजन लेकर के किसका निर्माण कर देता है, H2O का निर्माण कर देता है, और यहां बच जाता है CO2 बच जाता है। क्या बच जाता है, CO2 बच जाता है, जो क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, NaHCO2O। अलग अलग लिख लेता हूं, चलिए मैं जरा इसे सही से लिखता हूं, आपको समझा देते हैं इस रिएक्शन को कैसे आप करेंगे। रिएक्शन बहुत इजी है, हम इसे ब्रेक करके आपको समझाते हैं कि कैसे आप ब्रेक करके इसे क्वेश्चन को करेंगे। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो लिया था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था, उसे हम ऐसे लिख सकते हैं NaHOCO2, ऐसे लिख सकते हैं। साथ में हम यहां पर HCl लिख सकते हैं। अब देखिए यहां जरा ध्यान से देखिएगा, तो अगर मैं Na और Cl, Na और Cl बाहर निकल जाते हैं तो हमारे पास मिल जाता है NaCl, किसका निर्माण हो गया, साल्ट का निर्माण हो गया, सॉल्ट का निर्माण हो गया। अब हमारे पास इसके अकॉर्डिंग क्या है, H2O निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई ये भी आ गया हमारे पास, लीजिए H2O भी आ गया। अब यहां पर बचा क्या है, देखिए CO2 बचा है, ओनली CO2 हो गया इक्वेशन। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड गिव्स टू सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, अब देखिए वहां जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया किससे कराते, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, CaOH का होल ट्वाइस की अभिक्रिया अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड से करा देते हैं, जो हमें प्राप्त हुआ था रिएक्शन करा करके, तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और वाटर का निर्माण होता है H2 लिक्विड फेज में, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जो व्हाइट पीपीटी होता है, व्हाइट पीपीटी फॉर्म में मिलता है, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड रिएक्ट्स विथ बेस। देखिए जब हम क्या करते हैं, अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल की जब क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, तो अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराने पर अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराने पर लवण तथा जल का निर्माण होता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। और देखिए ध्यान देने वाली बात है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, मतलब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया का होती है, तो इस अभिक्रिया को न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, मतलब उदासीन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीन अभिक्रिया भी हम कहते हैं। तो इसका जनरल रिएक्शन हम लिखते हैं, देखिए जनरल रिएक्शन क्या होता है, इसका जनरल रिएक्शन होता है acid react with base gives to salt plus water।
क्या मिला? एसिड रिएक्ट विथ बेस गिव्स टू सॉल्ट एंड वाटर। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एग्जाम्पल से भी हम समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल इसका क्या होता है। तो एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं एसिड की जगह पर HCl, एसिड के फॉर्म में HCl ले लेते हैं। HCl रिएक्ट विथ NaOH, NaOH, तो यहां से देखिए Cl Na के साथ बाहर निकल जाएगा और क्या बना देगा? NaCl प्लस HOH के साथ क्या बना देता है? H2O। तो सॉल्ट, सॉल्ट और वाटर। देखिए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ना तो अब इसमें कोई अम्ल है, अम्ल की प्रवृत्ति है, ना ही अब क्षार की प्रवृत्ति। ये क्या है? एक उदासीन हो चुका है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस रिएक्शन को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि जो अम्ल की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, या अम्ल को हमने बोला कि अम्ल क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन अम्ल की एक और डेफिनेशन होती है जो हम अभी पढ़ लेते हैं। अम्ल की एक डेफिनेशन क्या होती है जो मेनली इंपॉर्टेंट होती है और सबसे अच्छा होता है? तो देखिए जितने भी अम्ल होते हैं, जितने भी अम्ल होते हैं उसमें क्या होता है? वो जल में घुलने के पश्चात, अम्ल जल में घुलने के पश्चात क्या करता है? H पॉजिटिव आयन का निर्माण करता है। मैं यहां लिखता हूं, देखिए अम्ल जल में घुलने के पश्चात H पॉजिटिव आयन का निर्माण करता है, का निर्माण करता है। ये क्या करता है? अम्ल जल में घुलने के पश्चात H पॉजिटिव आयन का निर्माण करता है। तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम समझ लेते हैं। देखिए HCl जो है वो क्या है? एक जलीय विलयन, मतलब घुलता है जलीय विलयन के फॉर्म में वाटर के रिप्रेजेंट में। तो ये टूटता किसमें? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन। और इसे क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, इसे हम क्या बोलते हैं? क्लोराइड आयन बोलते हैं। ओके, अब एसिड की बात करें तो एसिड भी यहां पर हमने जैसे वहां पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला मैनमेड एसिड और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड। मैनमेड एसिड एज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। मैनमेड एसिड जो होता है, मिनरल एसिड जो होते हैं, मिनरल अम्ल जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। और जो ऑर्गेनिक अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। उसी के आधार पर यहाँ पर जो H पॉजिटिव आयन है उसके आधार पर हमने जब इसे बांटा तो यहां पर अम्ल को हमने दो भागों में बांटा। अम्ल आयन के आधार पर, आयन के आधार पर इसको दो भागों में बांट लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, वीक एसिड। देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड, अम्ल के लिए तो हमने बोल दिया कि हाँ अम्ल जल में घुलने के बाद H पॉजिटिव आयन का निर्माण करते हैं, तो वो क्या है? अम्ल है। ठीक है, वो क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। लेकिन अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्ट्रॉन्ग अम्ल, मतलब प्रबल अम्ल। दूसरा होता है वीक एसिड, मतलब दुर्बल अम्ल। अब देखिए हम इसको पढ़ते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। देखिए प्रबल अम्ल वो होते हैं जो जल में घुलने के पश्चात अधिक पॉजिटिव H पॉजिटिव आयन का निर्माण करें। मतलब कि जल में पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से विलय हो जाते हैं अम्ल,
विलय हो जाते हैं, मतलब घुल जाते हैं, अर्थात घुल जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब पूर्ण रूप से घुलते हैं तो क्या होता है, देखिए जब अम्ल जल में पूर्ण रूप से घुलता है तो क्या होता है, अधिक से अधिक H पॉजिटिव आयन का निर्माण करता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अम्ल जल में घुलकर अधिक से अधिक, अधिक से अधिक H पॉजिटिव आयन का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मतलब आप इसको दो तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं कि वह यौगिक जो जल में घुल करके अधिक से अधिक H पॉजिटिव आयन का निर्माण करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल कहलाते हैं। या आप बोल सकते हो कि जब यौगिक जल में पूर्ण रूप से घुल जाता है, पूर्ण रूप से घुल करके H पॉजिटिव आयन का निर्माण करता है तो उसे प्रबल अम्ल बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, HCl gives to H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसी का और भी एग्जांपल है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। मतलब कि आप बोल सकते हो कि जितने भी मैड एसिड हैं, बैनमेड एसिड, वो क्या होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम बीक एसिड की। अब देखिए बीक एसिड की बात करें, वीक एसिड, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, तो दुर्बल अम्ल वह होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते, मतलब कि जल में आंशिक रूप से विलय हैं, जल में आंशिक रूप से विलय होते हैं, रूप से विलय होते हैं, विलय होते हैं, आंशिक रूप से विलय होते हैं। या आप बोल सकते हो कि जल में कम, जल में घुलने के पश्चात, घुलने के पश्चात कम H पॉजिटिव आयन का निर्माण करते हैं, H पॉजिटिव आयन का निर्माण करते हैं। क्या होते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल कहते हैं, दुर्बल अम्ल कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या है, CH3COOH, जिसे CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन का निर्माण होता है। जैसे एसिटिक एसिड, ये क्या है, एसिटिक एसिड, एसिड, एसिटिक एसिड का निर्माण हो, एसिडिक एसिड की जब ब्रेक होता है, जब घुलता है तो क्या करता है, CH अपने आयनों में टूट जाता है, मतलब आयन में CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन का निर्माण करता है। इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे आप H2CO3, H2CO3, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है, बीक अम्ल है। ठीक है, ये सभी बीक ऐसे अम्ल होते हैं। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ मिनरल एसिड। अब देखिए यूज ऑफ मिनरल एसिड, जो हम मैनमेड एसिड बनाते हैं, जो मिनरल एसिड बनाते हैं, उसका क्या क्या उपयोग है। यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्री,
औद्योगिक क्षेत्र में मिनरल एसिड का क्या उपयोग है? तो देखिए, जो हमारे पास औद्योगिक क्षेत्र में बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड का हम निर्माण फर्टिलाइजेशन में करते हैं। फर्टिलाइजर बनाने में मतलब फर्टिलाइजर मतलब कि अमोनियम सल्फेट बनाने में, पेंट बनाने में, केमिकल्स बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में, सिंथेटिक फाइबर बनाने में, कार बैटरी बनाने में, इन सभी में क्या करते हैं हम? सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से नाइट्रिक एसिड जो है उसका भी फर्टिलाइजर बने में करते हैं। फर्टिलाइजर मतलब अमोनियम नाइट्रेट के निर्माण में करते हैं, प्लास्टिक के निर्माण में करते हैं। विस्फोटक पदार्थ टीएनटी, जैसे नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3 से टीएनटी 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 का मतलब ट्राई नाइट्रो नाइट्रो नाइट टॉल्यून टॉलीन, ये एक विस्फोटक पदार्थ है। इस जो विस्फोटक पदार्थ है मतलब बम बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टीएनटी जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीएनटी, ट्राई नाइट्रो टॉलीन के निर्माण में किया जाता है। नाइट्रिक एसिड का किया जाता है।